आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना बनी हो, जब तक उनकी वो दशा नहीं आती, उनका हमें पूर्ण रूप से अच्छा फल नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा 40, 50, 60 की एज में जाकर उन्होंने सक्सेस पाई। इंसान वही था, तौर तरीके वही थे, क्या बदला? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो 30-35 की उम्र तक हमें अच्छा मिल जाता है, उसके बाद सक्सेस मिल रही है। तो क्या बदला? इंसान की दशा बदली। और सही दशा आने पर इंसान के जो सारे काम थे वो सीधे पड़ने लग गए और वो सक्सेस को हासिल कर पाया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्य आपके कुंडली में कहाँ पर बैठा है, और जब सूर्य की दशा आ गई तो फिर आपको कैसा फल मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी या डाउनफॉल मिलेगा। और ये हम शास्त्रों से श्लोक निकालेंगे और फिर उसे वेरीफाई करेंगे। और एंड में मैं 2 रेमेडीज़ आपको दूंगा ताकि आप जो भी आपकी दशा चले सूर्य की जैसी भी हो, आप उसे पॉजिटिवली भोग पाएँ। तो आइए देखते हैं कि सूर्य कैसा रिजल्ट देगा अपनी दशा में। पहले अच्छे घर कवर अप करते हैं, जैसे कि सबसे पहला घर अकाल पुरुष कुंडली में सूर्य उच्च के हो गए। अब यहाँ पर आके ओवरऑल आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, फैमिली में ग्रोथ होगी, मतलब जिनकी फैमिली नहीं उनकी फैमिली बन जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, पेट्स आएंगे घर के अंदर, तो एक अच्छी गुड फैमिली बनेगी। सेकेंडली वर्क के ऊपर बहुत अच्छा होगा, तो जॉब मिल जाएगी, जॉब के ऊपर प्रमोशन हो जाएगा या अच्छी जगह पे पोस्टिंग हो जाएगी जहाँ पर आपका बेनिफिट होगा। थर्ड लेवल पे बात करें तो आपको ऑनर मिलेंगे, कंफर्ट मिलेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सूर्य का सीधा सीधा कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ बनता है, तो गवर्नमेंट से भी आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी। कंफर्ट तो बहुत ज़्यादा होगा, साथ में ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। बट इशू क्या आएगा? जब जब ट्रैवलिंग होगी इंसान को गुस्सा बड़ा चढ़ेगा, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैवलिंग के दौरान लड़ते हैं। तो आपका रोड रेज हो जाएगा, किसी गाड़ी वाले के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या आपस में आप लड़ पड़ेंगे, या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाएगा। तो बेसिकली ट्रैवलिंग के दौरान गुस्सा आना ये नॉर्मल बात होगी। सेकेंड, इसी दशा के दौरान आपके आपके रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ नहीं बनेगी, तो रिलेटिव्स और फ्रेंड के साथ एक क्लैश चलता ही रहेगा, एक इशू चलता ही रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। पैसे बहुत आएंगे, फैमिली अच्छी चलेगी, बट फ्रेंड्स एंड फैमिली और ट्रैवलिंग के दौरान प्रॉब्लम आएगी। क्यों? अब देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बेसिक आपको समझाने के लिए। पहला घर अग्नि जगह है, ठीक है, अग्नि स्थान, ऊपर से अग्नि प्लैनेट है, सूर्य यहाँ पर उच्च का हो जाता है, सूर्य ईगो का भी यहाँ पर प्रॉपर एट्रीब्यूट उसको दिया जाता है। तो फिर ऑटोमेटिकली सेल्फ इम्पोर्टेंस ईगो में आके सूर्य कुछ गलतियाँ तो कर ही बैठे। दशा बट बहुत ही अच्छी जाने वाली। सिमिलर चलते हैं पाँचवें घर के ऊपर। पाँचवें घर में भी फैमिली अच्छी होगी, काम बहुत अच्छा होगा, बट यहाँ पर एक बेनिफिट है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बनेगी। पहले घर में जब सूर्य था उसकी दशा चली तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ नहीं बन रही थी, यहाँ पर आके उसकी बहुत अच्छी बनने वाली, फ्रेंड्स के साथ भी बनेगी, फैमिली के साथ भी बनेगी, फैमिली भी बढ़ेगी, ठीक है, और वर्क भी बढ़ेगा। मेजर बेनिफिट एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत ग्रोथ आएगी, मतलब आप अगर एजुकेशन कर चुके हैं, मतलब सब आप, ज़रूरी नहीं कि आपकी एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगी, आप 40-50 की भी हो सकते हैं, तो स्टिल आप कुछ नया सीखना स्टार्ट कर देंगे, आप लोगों की एजुकेशन स्पॉन्सर करना स्टार्ट है, तो एजुकेशन की ग्रोथ आएगी। सेकेंड, उनको बहुत फ़ायदा होगा जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। अगर पाँचवें घर में सूर्य है और उसकी दशा चल पड़ी, एग्रीकल्चर में आप नहीं भी हैं, तो मेरी सलाह होगी कि आप जाकर जुड़ जाइए, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लीजिए या एग्रीकल्चर किसी के साथ करके करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 6 साल आपको बहुत तरक्की दे के जाएगा सूर्य यहाँ पर। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की भी टिप आपको मिल सकती है अगर आपका सूर्य पाँचवें घर में है तो। गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। सेम नाइन्थ घर की बात करते हैं, जब 9वें घर में जाके सूर्य स्थित हो, दशा आने पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, घर बढ़ेगा, फैमिली बढ़ेगा, वर्क बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स फैमिली के साथ बनेगी। सबसे अच्छा बेनिफिट पिता की और बेटे की बढ़ेगी। अक्सर हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, आम घरों में या तो पिता का बहुत डर होता है या बनती नहीं है, कुछ छोटी सी अनबन, एक थोड़ा बहुत क्लैश या फिर नेगेटिव एनर्जी होती है। बट इसमें क्या होगा, दोनों बाप बेटा एक घर में रहेंगे, अच्छे से मिलकर रहेंगे, फैमिली की ग्रोथ होगी, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर होगा, और जो भी होगा वो फैमिली के साथ में होने वाला है। सेम 10वें घर में भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। 10वें घर में अब कैसा रिजल्ट आएगा? सेम ग्रोथ तो सब में मिल रही है, मतलब मैं जितने भी घर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छे घर है ना, तो यहाँ पर पैसा, फैमिली, वेल्थ वो सब देके जाएगा। जो
एडिशनल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 10वें घर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर रुतबा मिलता है, पोजीशन मिलती है, मतलब आप लोगों को ऑर्डर देंगे, आप लोगों से काम करवाएंगे, आप लोगों को गवर्न करेंगे। ये इतनी स्ट्रांग पोजीशन है सूर्य की यहाँ पर, आपके ऊपर कोर्ट केस भी हो जाएगा ना तो भी आप ही जीतेंगे। अब गलती होगी नहीं होगी जो भी सर्कमस्टांसेस बनेंगे, बट जीत आपकी होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली होकर बैठ जाता है, और 10वें घर में सूर्य और उसकी दशा चल पड़ी तो ये आपकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम पीरियड यहाँ पर माना जाएगा। गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, तो ग्रांट्स मिलना, पेंशन मिलना, अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड काम में हैं तो और सुपीरियर आपको हो जाता है। गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों में आप इन्वेस्ट भी करेंगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और साथ में एक और घर जहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है वो है 11वां घर। 11वें घर में भी सेम, फैमिली मिल गई, वेल्थ मिल गई, काम अच्छा हो गया, सब घूमने को मिल रहा है, गाड़ियाँ, घर, बंगले सब मिल रहा है, राइट। मेजर थीम क्या होगी? मेजर थीम होगी मनी। 11वें घर में सबसे ज़्यादा मनी मिलेगा आउट ऑफ एवरीथिंग। 11वें घर में सूर्य चले गए, उसकी दशा चल पड़ी तो इमेंस अमाउंट ऑफ मनी, मतलब खाने के लिए भी होगा, देने के लिए भी होगा, उड़ाने के लिए भी होगा, इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पर आने वाला है। साथ में चैरिटी बहुत करेगा, चैरिटी में इन्वॉल्वमेंट होना, चैरिटी करना, ये बहुत होगा। और सबसे मेजर बड़ी बात, हेल्थ। हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है ऐसे लोगों की, तो ये वन ऑफ दी बेस्ट पोजीशन में से आ जाता है। अब एक और चीज़ समझने वाली बात ये है, सूर्य कौन सी राशि में बैठा है, कौन से ग्रह के साथ बैठा है, कैसे ग्रह उसको देख रहे हैं, नवमांश में उसकी स्थिति क्या बनी, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ फेरबदल लेके आती हैं। इसके लिए करना क्या होगा? कुंडली चेक करनी होगी, बट ओवरऑल आपको यही रिजल्ट मिलेगा। अब न्यूट्रल भी रिजल्ट मिलता है सूर्य का, तो कौन से घरों में वो न्यूट्रल रिजल्ट होगा उससे पहले आप ये श्लोक अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए और फिर हम समझते हैं कि कैसा रिजल्ट एक्सैक्ट आने वाला है। तो ये जो श्लोक थे, अब इनमें वर्णन किन का है? दूसरे घर का और तीसरे घर का। अब दूसरे घर में क्या होगा? सबसे पहले संतान की प्राप्ति होगी। दूसरे घर में सूर्य स्थित है और सूर्य की दशा चल पड़ी तो सबसे पहले तो संतान मिल जाएगी, बहुत पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर मैंने न्यूट्रल बोला, क्यों? अब उसी संतान को या तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर उसी संतान से हमें कोई ना कोई इशू आने स्टार्ट लगे, वो अच्छे से पढ़ नहीं रहा होगा, उसको कोई हेल्थ कंसर्न आ जाएगा, या फिर उसकी कुछ हरकतें ऐसे होगी कि रेगुलर आपको कंप्लेंट्स आ रही है घर पे। अगर वो बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसने कोई इन्वेस्टमेंट रॉन्ग कर दी, कोई काम सही नहीं किया, तो कुछ ना कुछ बच्चों के रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर आने लगते हैं। लॉस ऑफ फैमिली होता है तो उसमें से वाइफ के साथ नहीं बनना, घर के जो बच्चे हैं उनके साथ नहीं बनना, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ इशू आ जाना, वेल्थ का लॉस यहाँ पर होना। जो इंसान की स्पीच है वो बहुत गुस्से वाली हो जाती है, तो वो बोलता है तो उसमें उसका गुस्सा झलकता है, ठीक है। तो वाणी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, ये एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बट ये अब सब चीज़ें समझे कैसे? यहाँ पर ये भी बोला गया कि गवर्नमेंट तक से इश्यूज़ आएंगी, बट क्यों? यहाँ पर मैंने इसको न्यूट्रल भी इसके लिए इतना गलत बोल के मैं बोल रहा हूँ ये न्यूट्रल है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दृष्टि बड़ी मैटर करेगी। अगर यहाँ पर किसी शुभ ग्रह ने देख ली, जैसे कि गुरु ग्रह ने फॉर एग्जांपल देख लिया इस सूर्य को, ठीक है, तो क्या हो सकता है? तो ये कोई भी एक भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, इट विल ऑल बी पॉजिटिव, तो सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलर तीसरे घर का रिजल्ट आता है, तीसरे घर में जाके सूर्य स्थित हो, दशा चल पड़े, हैप्पीनेस भी मिलेगी, ग्रोथ भी होगी, गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलेगी, इंसान के अंदर पेशेंस बड़ा आ जाएगा, ठीक है। पेशेंस मेजर थिंग होगी, वो ज़िंदगी में हैप्पी और फुल ऑफ पेशेंस होगा। प्रॉब्लम कहाँ पर आने वाली है? भाई के साथ, उनकी उनके ब्रदर के साथ नहीं बनने वाली। पहले स्टार्ट होगी छोटी छोटी फाइट्स, फिर वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि वो ब्रदर से आपको सेपरेट करा कर ही हटेंगी। तो ये रिज़ल्ट होगा दूसरे और तीसरे घर में स्थित सूर्य का जब उसकी दशा चल पड़ी। अब देखिए रिज़ल्ट चेंज होते हैं, कहाँ पर है, कैसी उसकी स्थिति है, वहाँ पर हमें डिटेल में कुंडली देखनी पड़ती है, बट ओवरऑल एक मोटा मोटा ऐसा रिज़ल्ट आएगा। अब कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर सूर्य बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहे, या फिर नेगेटिव रिज़ल्ट ही इतने ज़्यादा दे रहे हैं कि जो थोड़े बहुत वो अच्छे फल दे पा रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कौन से घर हैं? जैसे कि दुष्टाना। अब आप ये श्लोक देखिए सबसे पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर, और फिर हम समझते हैं कि कौन से वो नेगेटिव हाउसेस बन रहे हैं जहाँ पर सूर्य आ गया तो वहाँ पर नुकसान होने वाला है। 6वें घर में सूर्य स्थित हो, उसकी दशा चल पड़े तो हेल्थ इश्यूज़ आने वाले हैं। सबसे पहले क्रॉनिक पेन्स होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ जैसी तक बीमारी यहाँ पर होने लग जाती है।
अब ये 6वें घर की बात है, सिमिलर 8वें घर में भी नुकसान और तो सूर्य दे ही रहा है, बट यहाँ पर हेल्थ मेजर थीम बन जाती है। 8वें घर में मेजर थीम हेल्थ की क्या बनेगी? अस्थमा हो जाएगा, कफ के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बॉडी को ओवरऑल ट्रबल रहेगा, ओवरऑल आपकी बॉडी ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी को फायर से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम होगी, मतलब कहीं आग लग गई और उसमें आपका हाथ सड़ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो वो डेफिनेटली यहाँ पर होगा। बॉडी में फायर इतनी बढ़ जाती है, जो नेचुरल फायर होती है हमारी बॉडी के अंदर, कि यहाँ पर इन रेगुलर बेसिस के ऊपर फीवर होना, ये बीमारियाँ तक यहाँ पर सूर्य दे जाता है। फ्रेंड्स के साथ नहीं बनना, फैमिली के साथ इश्यूज़ होना, घर का नुकसान, ये सारी चीज़ें तो होनी ही होनी, वो साथ में होनी, हेल्थ मेजरली इफ़ेक्ट होगी, वो वहाँ पर आपका मेजर फोकस जाएगा। सेम 12th घर में अगर हम बात करें, 12वें घर में सूर्य स्थित हो, दशा चल पड़ी, एक तो मरण का स्थान हो गया उसका कुंडली के हिसाब से, बट यहाँ पर अब होने क्या वाला है, हेल्थ प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाते हैं, ज़्यादा स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ आएगी या फिर आपके पैरों में तकलीफ बढ़ जाएगी। सो एकदम मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, बट ये भी मेजर हो सकते हैं। आर्थराइटिस जैसी बीमारी हो सकती है, इंसोम्निया आपको हो सकता है, बट बहुत बड़े लेवल की बीमारी यहाँ पर नहीं ऑब्जर्व की गई है, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में बैठा हो। ये तो हो गया, बट यहाँ पर अब होता क्या है, ऑल सॉर्ट ऑफ लॉसेस, मतलब हर एक तरीके का आप नुकसान और हर दूसरे तरीके का लॉस जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो होने वाला है। सबसे पहले फैमिली में नहीं बनेगी, तो वाइफ से सेपरेशन हो जाना, अपनी अपनी खुद के माँ बाप से सेपरेट हो जाना, फिर अपनी वाइफ से सेपरेट हो जाना, बच्चों से सेपरेशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। बिज़नेस ख़राब हो जाना, वेल्थ ख़त्म हो जाना, अपनी प्रॉपर्टी से नुकसान हो जाना, वो पॉसिबल है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है और ट्रैवल में ही उलझा रहता है। तो मतलब यहाँ पर शिफ्टिंग बहुत होने वाली है, मेजर ट्रैवल, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट है, दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट है, तो शिफ्टिंग का बहुत बड़ा यहाँ पर कंसर्न रहने वाला है। और इस इंसान ने जब भी ट्राई करेगा कि मैं चलो कुछ एन्जॉयमेंट के लिए कर लूँ या रिलैक्स होने के कुछ काम कर लूँ, तब भी कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी। तो ये जैसे बोलते हैं ना, टिक कर ना बैठ पाना, यह इंसान चाहेगा भी तो भी टिक कर नहीं बैठ पाएगा। तो ऐसी स्थिति 12वें घर में बन जाती है। और अनदर प्लेस जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है वो है चौथे घर का सूर्य। जैसे चौथे घर का सूर्य हुआ, उसकी दशा चल पड़ी, प्रॉब्लम क्या आने वाली, सबसे बड़ा ये ओवरऑल इंसान तंग ही रहता है। सबसे मेजर इश्यूज होते हैं प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी का कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम पड़ने वाला है ही है। कोर्ट केसेस का इश्यूज आ जाएंगे, आपके फैमिली के साथ कोई डिस्प्यूट घर का बन जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होंगे। घर में भी इंसान तंग ही रहता है, साथ में घर में चोरी होने के चांसेस बन जाते हैं, घर में आग लगने के चांसेस बन जाते हैं, गाड़ी इनकी जनरली ख़राब ही रहती है या ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे सूर्य की दशा स्टार्ट हो गई चौथे घर का सूर्य। तो ये तो यहाँ पर प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और 7वें घर में भी ओवरऑल नुकसान देता है, पर मेजर नुकसान जाता है वाइफ को। वाइफ या तो बेचारी बीमार होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर पार्टनर को भी नुकसान होगा, बट स्पेसिफिकली अगर मेल में है तो वाइफ को ज़्यादा मेजर नुकसान होने वाला है। बट अगर फीमेल चार्ट में तो भी हस्बैंड को भी नुकसान ही होगा, जो मैं बोल रहा हूँ, जस्ट उसकी जो एक्सटेंट होगी वो थोड़ी सी कम होगी। तो वाइफ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को नुकसान होगा, उनकी हेल्थ बहुत ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी, और हेल्थ मेजर लेवल पे ख़राब होगी। वही बात होगी, बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे, आपको उनकी केयर करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन जो ज़िंदगी में है वो आ जाती है। फिर वाइफ, चलो अगर ज़्यादा ही स्थिति ख़राब हुई तो वाइफ की यहाँ पर मौत तक होने के चांसेस बन जाते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती है। देन अनदर मेजर थिंग, खाने को नहीं मिलता। अब इससे मेरा क्या मतलब है कि अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, अच्छी वस्तुएं खाने को नहीं मिलेगी, खाना खाते समय प्रॉब्लम आ जाएगी। ये वही लोग होंगे, खाना खा रहे होंगे, किसी का फ़ोन आ जाएगा, फिर खाना छोड़कर जाना पड़ता है, या खाने के अंदर कोई बाल आ गया, कोई कंकड़ आ गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके खाने में आनी ही आनी है। तो 7वें घर का सूर्य और उसकी दशा चल पड़ी तो नुकसान दे जाएगा। तो सारे घर यहाँ पर हमने अब कवर कर दिए कि सूर्य का कैसा रिजल्ट आने वाला है। अब बात आती है रेमेडीज़ की। देखिए, 2 रेमेडी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपका नुकसान ना हो, ठीक है। जैसे भी आपकी दशा किस भी घर की चले, वो हम उसे पॉजिटिवली भोग पाएँ। तो सबसे पहली होगी सूर्य को अर्घ देना, ठीक है। एक कॉपर वेसल, कॉपर का लोटा ले लीजिए, ठीक है, और उसमें आप सूर्य को जल दीजिए। ये डेली करना है आपने, पूरी 6 साल की दशा के दौरान तो डेफिनेटली करना है। सेकेंड लेवल पे आप क्या कर सकते हैं,
आदित्य हिदन स्तोत्रम यूट्यूब पे डालेंगे बड़ी आसानी से आ जाएगा। बहुत बड़ा स्तोत्रम नहीं है, ये आप डेली सुनिए। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप इसे लर्न करिए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ गाइए तो और ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। ये करिए तो भी आपको बहुत बेनिफिशियल रिज़ल्ट मिलेंगे। बाकी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल अगर हम चाहते कि जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसी को टैकल किया जाए, उन रेमेडी के लिए तो फिर देखिए कुंडली देखनी पड़ेगी और फिर वो कुंडली से ही विजुलेशन होगा और कुंडली से ही जवाब मिलेगा कि कौन सी रेमेडी से फ़ायदा होगा। बट ये 2 रेमेडीज़ भी आपको बहुत आराम देकर जाएगी। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियोज़ और लेके आता रहूँगा। टिल देन, नमस्ते।